तो आज हम एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आप सभी को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो पता ही होगा, तो मैं पहला वही एक बार बता देता हूँ क्या होता है। कि हम लोग जानते हैं कि जब भी बेस सेम हो और पावर में कुछ भी हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन पे। जैसे देख सकते हैं कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है और पावर कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं 5 to the power 6। तो ये मेरा हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्या, कि a to the power -n का वैल्यू होता है 1/a to the power n। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंस 3/4 to the power -3, तो अगर आप इसे मिलाइएगा तो a के जगह में लिखा हुआ है 3/4। तो अगर हम इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/3/4 to the power 3। अब सॉल्व कर लीजिए। 1/3 का पावर 3, 4 का पावर 3, डैट मीन्स 3 to the power 3, 3 into 3 into 3 27, 4 to the power 3, 4 into 4 into 4 64। तो ये आंसर आ जाएगा 64/27, सेकेंड आंसर। अब उस तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर से प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर बेस सेम हो, बेस सेम लेकिन इस बार अब डिवाइड में हो जाए तो पावर माइनस हो जाता है। तो हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है 5 to the power 8 डिवाइडेड बाई 5 to the power 3। तो हम लोग जानते हैं जब डिवाइड में हो तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 5 to the power 5, यही मेरा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4। अब इसे हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो यहाँ पर से 2/3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो मैं इसे लिख देता हूँ 2 टाइम्स। अभी मैंने इसे सिखाया सॉल्व करना कि 2/5 to the power -3। तो मैं इसे अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये आएगा, सॉल्व करेंगे तो 5/2 का पावर 3, 3/5 इंटू 3/5। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 3 से ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, क्योंकि ये 5/2 कितने टाइम्स से, 3 टाइम्स। तो मैंने 3 टाइम्स लिख लिया और जो बच गया मैं इसे लिख देता हूँ। देखिए ये 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 5 से 5 और ये 5 से 5 कैंसिल आउट। तो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 5 और नीचे में क्या बचा, सिर्फ 2। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सिंप्लीफाई का कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बने रहिए। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप चाहे तो पहले ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, क्या कि a का पावर m और उसका पावर हो जाए n। तो हमें पता है कि जो पावर है आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला है इस क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करता हूँ। -2 का स्क्वायर क्यूब
मैं एक एक करके सबको अलग कर देता हूँ। जैसे -2 का पावर 3 इंटू ए का स्क्वायर उसका भी क्यूब और नीचे बी का क्यूब उसका भी क्यूब। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। -2 का क्यूब दैट मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2 और ए स्क्वायर कितना बार लिखा हुआ? 3 बार, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बी क्यूब कितना बार लिखा हुआ? 3 बार, तो बी क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू बी क्यूब। आप सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो -8। अब यहाँ प्रॉपर्टी वही सेम, जो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 1 टू द पावर 2 + 2 + 2 दैट मीन्स 6। यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा। b टू द पावर 3 + 3 + 3 दैट मीन्स 9। तो यही मेरा हो गया आंसर। तो अब देख सकते हैं सिर्फ मैंने कुछ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जो मैंने पहले भी बताया था ऊपर। ये सब आपको याद होना चाहिए और मैं इस क्वेश्चन में वही सब प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा मैं आपको बताता चलूँगा। मैं एक और क्वेश्चन लेके आया सिंप्लीफाई का। तो ये हमें प्रूव करना है। ये 2 क्वेश्चन है जहाँ पास x क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है हमें, और ABC क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो मैं सेकेंड का प्रूव करता हूँ पहले। तो ये जो क्वेश्चन है मैं इसे लिख लेता हूँ एक बार। बस आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए बस, तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सॉल्यूशन, तो ये हमें प्रूव करना। तो मैं LHS को लेकर चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कौन है? ये। तो मैं LHS को लेकर चलूँगा और मैं RHS प्रूव करके आपको दिखाता हूँ कि 1 आता है या नहीं। तो अगर आप देख रहे होंगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और ये पावर में कुछ भी हो लेकिन ये डिवाइड में है। तो मैंने अभी भी बताया था अगर बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो, तो पावर ऑटोमेटिक क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो मैं यही प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ फर्स्ट में। तो क्या होगा? x टू द पावर a - b। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई, ये दोनों पावर हो गया माइनस, और जो है सेम टू सेम मैं इसमें भी लगाऊंगा उसी तरह से। x टू द पावर b - c, उसमें जो है वो सेम टू सेम। फिर वही प्रॉपर्टी x टू द पावर c - a। अभी मैंने बताया इसके पावर में भी कुछ है, उसके पावर में भी कुछ है, तो ये दोनों आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई। जब भी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था क्या, a के पावर m और उसकी पावर हो जाए n, तो ये दोनों जो भी पावर में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैं फिर से ही प्रॉपर्टी लगा दूंगा इसमें। x टू द पावर a - b इंटू 1/ab डॉट x टू द पावर b - c डॉट 1/bc x टू द पावर c - a 1/ac। अब एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, पावर कुछ भी हो। तभी मैंने क्या प्रॉपर्टी बताया, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड। तो बस लगा दीजिए x टू द पावर a - b/ab प्लस b - c/bc प्लस c - a/ac। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस x टू द पावर। तो ये एलसीएम हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से, ए बी बी सी और ए सी। अगर मैं तीनों का एलसीएम निकालूंगा, ए बी है, बी भी है और सी भी है, तो एलसीएम हो जाएगा ए बी सी। तो ये तो आपको इतना आता ही होगा, मैं जानता हूँ एलसीएम वाला जो प्लस माइनस होता है। तो यहाँ ए बी है, यहाँ से ए बी हट जाएगा तो बचेगा सी, सी से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस बी और सी से बी और सी डिवाइड हो गया, बचा ए, तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
प्लस AC से AC कट गया, बचा 20, ये ऊपर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर एक साथ, इसको इससे इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा CA माइनस BC प्लस AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB। अब देख सकते जो कट रहा कर दी, AC ये से कट गया, BC ये से कट गया, AB और ये भी ये से कट गया। तो ऊपर में सिर्फ क्या बचा 0। तो मैंने बताया, और एक प्रॉपर्टी आ गया कि यहाँ कोई भी नंबर हो A की पावर 0, ये हमेशा आंसर क्या आता है 1। शर्त क्या है, A कोई भी नॉन जीरो होना चाहिए, याद रखिएगा, ये A 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है। और क्वेश्चन में हमें पहले ही दिया रखा है कि x क्या, एक पॉजिटिव रियल नंबर है ना, एक पॉजिटिव रियल नंबर, और आपको पता है तो x पॉजिटिव रियल नंबर, इसलिए उसके पावर 0 क्या आएगा आंसर 1। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है कि किसी के भी पावर 0 आंसर, जहाँ शर्त यही है कि ये जो x है वो नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, 0 नहीं होना चाहिए, 1 आंसर नहीं आएगा। तो मैंने सेकेंड को प्रूव कर दिया, उस तरह से मैं थर्ड को भी प्रूव कर देता हूँ। तो थर्ड को कैसे प्रूव करूँगा, मैं उसके लिए LHS को उठाता हूँ, फिर से सेम है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। तो मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ये मेरा LHS है, ये मेरा क्या है LHS। फिर से वही काम, अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो पावर क्या होगा माइनस x टू द पावर a माइनस b, और उसके पावर में है a प्लस b, उसी तरह x का पावर b माइनस c, और उसके पावर में है b प्लस c, फिर उसके पावर में x का पावर c माइनस a, और उसके पावर में है c प्लस a। फिर वही प्रॉपर्टी, ये भी पावर में, उसके पावर में भी, ये दोनों आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, x टू द पावर a माइनस b, a प्लस b, x टू द पावर b माइनस c, b प्लस c, x टू द पावर c माइनस a, c प्लस a। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा अलजेब्रा का, क्या होता है कि जो फर्स्ट में जो नंबर है वही फर्स्ट में वही नंबर होना चाहिए, जो लास्ट में जो नंबर है वही लास्ट में नंबर, और एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसमें होता है जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस देके दूसरा का स्क्वायर, डेट मीन्स a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यही लगा दूंगा यहाँ पास a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डॉट। यहाँ पास भी अगर आप देखें तो सेम फार्मूला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डॉट, यहाँ पास भी देखें तो सेम फार्मूला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि बेस तीनों में क्या है सेम, बेस तीनों में सेम, तीनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या होते हैं ऐड, तो ऐड कर दीजिए प्लस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इम्प्लाइज डेट x टू द पावर 0, फिर आंसर क्या आ गया 1। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजी था। ये में x का पावर 0 इसलिए 1 क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ x क्या एक पॉजिटिव रियल नंबर, इसी वजह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने सिंप्लीफाई का कुछ प्रूफ डेट का भी क्वेश्चन करा दिया है। तो अप टू 10th क्लास तक बच्चे आप देख सकते हैं इस वीडियो से और बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं इसी तरह का क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट हो, चाहे कोई भी बुक हो कोई भी बोर्ड हो, आप
कमेंट में उनसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना ईमेल अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस दूंगा, आप उसमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करके और एक्सप्लेनेशन और अच्छा से मैं बता सकता हूँ। ताकि मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इसी तरह से लेवल बढ़ाता जाऊँगा। और किसी को सोच रहे कौन सा बुक है, तो मैं RD शर्मा सर है, उनके ही बुक से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और मैं अगर आपको अच्छा लगता तो मैं नेक्स्ट फर्दर और भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा एक्सपोनेंशियल पावर पे। थैंक यू।